तो आज आप लोगों का लेसन नंबर 2 है क्लास 5 से सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 2 में टिपटिपुआ है। तो लेसन नंबर 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें टिपटिपुआ कहानी के तौर पे दिया गया है। इसमें भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। भुवन नाम का एक लड़का था जो रोज रात को सोने से पहले जो है वो अपने दादी से, ग्रैंड मदर से वो एक कहानी सुनता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। उसकी भुवन की जो दादी थी वो रोज तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थी भुवन को सोने से पहले। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश मतलब बहुत तेज बारिश। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। यानी ऐसा बारिश हुआ कि वैसा बारिश पहली बार हुई थी, जिससे सारा गांव जो है उस बारिश से परेशान हो गया। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था और भुवन के दादी के पास जो है वो एक झोपड़ी था। झोपड़ी मतलब वो खड़ पतवार वाला घर जो बनता उसको झोपड़ी बोलते हैं। तो भुवन के दादी के पास सिर्फ झोपड़ी था और झोपड़ी से पानी टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। यानी भुवन को जो है उसे कोई कुछ पता नहीं था कि बारिश हो रही है, हमारी दादी की झोपड़ी में पानी टिप 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 टपक रही है। उससे भुवन बेखबर था और वो कहानी सुनने के लिए मचल रहा था कि दादी मुझे कहानी सुनाओ। दादी खींच कर बोली, अरे बचवा गा कहानी सुनाए। खींच मतलब चिल्ला करके बोली अपने पोता पर कि तुमको हम इस समय क्या कहानी सुनाए। इस टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। दादी भुवन को बोली कि तुमको हम क्या कहानी सुनाए, अब इस टिपटिपुआ से हमारी जान बचे तब ना तुमको कुछ सुनाए। पोता उठकर बैठ गया। ये बात सुनकर दादी की, उनका जो पोता था भुवन, वो उठकर बैठ गया। दादी ये टिपटिपुआ कौन है? उनके मन में प्रश्न आया, पोते के मन में, भुवन के मन में, ये टिपटिपुआ आखिर है कौन? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। किसने? भुवन ने पूछा अपने दादी से कि ये टिपटिपुआ क्या है। टिपटिपुआ जो है वो शेर और बाघ से बड़ा होता है, दादी से पूछा। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली। बारिश जो बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी और दादी की झोपड़ी से जो पानी टपक रही थी उसकी तरफ देख करके दादी बोली कि हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बगवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। दादी ने अपने पोते को समझाई कि न शेर का डर है न बाघ का डर है, डर है तो सिर्फ टिपटिपुआ का डर है। समझा? तो संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। यानी संयोग देखिए कि उस बारिश से परेशान होकर के एक बाघ भी उस झोपड़ी के पीछे जो है वो बारिश से बचने के लिए बैठा हुआ था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। वो बाघ जो था वो बारिश से डरा हुआ था, घबराया हुआ था। तो दादी की बात सुनते ही वह और डर गया। और भुवन की दादी जो बोली, न शेर का डर है न बाघ का डर है, डर है तो सिर्फ टिपटिपुआ का डर है। ये बात शेर सुन करके, ये बात तो बाघ सुन करके वो और डर गया कि ये शायद हमसे भी बड़ा है कुछ। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? शेर बाघ ने सोचा, यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी दादी शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। ये बाघ सोच रहा है, मुसीबत में जो अपने बचने के लिए बाघ दादी की झोपड़ी के पीछे छिपा हुआ था, तो ये बाघ सोच रहा है कि शायद ये शेर से, बाघ से बड़ा कोई जानवर है
तभी ना दादी को ना शेर से डर है, ना बाघ से डर है, ये सिर्फ टिपटिपुआ से डर है। इससे पहले कि वो बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। कौन बाघ बोल रहा है? इससे पहले कि वो बाहर आकर हम पर हमला करे, हम पर हावी हो, उससे पहले हमें यहाँ से लापता हो जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। बाघ के मन में ये ख्याल आया और वहां से 9-2-11 हो गया, भाग गया। उसी गांव में भोला भी रहता था। जिस गांव में दादी और भुवन रहती थी, उसी गांव में भोला भी रहता था। वो भी बारिश से परेशान था, और भोला जो था वो भी क्या था? बारिश से परेशान था कि आज सुबह से उसका गधा गायब था। भोला का गधा सुबह से ही गायब था, यानी नहीं मिल रहा था, कहीं चला गया था। सारा दिन वो बारिश से भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा। यानी पूरे दिन जो है भोला बारिश में भीग करके परेशान होकर के अपने गधे को इर्द गिर्द इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गधा जो है भोला को कहीं दिखाई नहीं दिया, कहीं नहीं मिला। तभी क्या हुआ आगे देखिए। भोला की पत्नी बोली कि जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते। यानी भोला की जो बीवी थी, वाइफ थी, वो बोली, बताइए अपने शौहर को कि आप गांव के पंडित जी से जाकर के पूछिए इसके बारे में। वे बड़े ज्ञानी है, पंडित जी जो है बहुत विद्वान आदमी है, ज्ञानी है, शायद वो आपको बता दें। आगे पीछे सबके हाल की उनकी खबर रहती है। ये कौन बोल रही है? भोला की पत्नी बोल रही है भोला से कि आप पंडित जी से जाकर के मिलिए, उनको सारी बात बताइए। वो जो है बहुत ज्ञानी आदमी है, वो सबकी आगे और पीछे की बात की खबर रखते हैं, शायद वो आपको इसके बारे में बता दें। भोला की पत्नी की बात जच गई, यानी भोला को जो है पत्नी की बात पसंद आ गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। लठ मतलब डंडा, मोटा सा डंडा भोला के पास था। वो अपना डंडा उठाया, लाठी उठाया और पंडित जी की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। उलीच मतलब वो उसको उठा उठा करके बाहर फेंक रहे थे घर से पानी को। तभी भोला वहां पहुंच जाता है और पंडित जी से बोलता है कि महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। भोला ने पंडित जी से मतलब दबे लहजे में कहा कि महाराज, मेरा जो गधा है वो सुबह से गायब है और हम चारों तरफ ढूंढ लिए, वो हमें कहीं नहीं मिला। जरा पोथी बाँच कर बताइए तो कहाँ है? भोला ने बेसब्री से पूछा। यानी पोथी को देख करके आप बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। बहुत बेसब्री से भोला ने पंडित जी से ये प्रश्न किया। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। यानी घर से पानी को बाहर फेंकते फेंकते जो है पंडित जी थक गए थे, परेशान हो गए थे। तो ऐसे ही गुस्सा आना है। तो भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, यानी पंडित जी जो है गुस्सा में आ गए और बोले कि मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? पंडित जी गुस्सा होकर के भोला से बोले कि मेरे पास जो पोथी है उसमें तुम्हारे गधे का पता और ठिकाना लिखा हुआ है, जो यहाँ पूछने आ गया। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। पंडित जी ने कहा कि उसे जाकर के कहीं गढ़ई पोखर, यानी गढ़ई मतलब गहरा पोखर में जाकर के ढूंढ, उसे कहीं होगा। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। इतना बात पंडित जी बोल करके और फिर से पानी को फेंकने लगे घर से बाहर। भोला वहां से चला गया पंडित जी की बात सुन करके। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब मतलब होता पोखर, जिसमें मतलब एक छोटा सा गड्ढा टाइप का रहता, उसमें कुछ पानी जमे होते हैं, उसको पोखर बोलते, तालाब बोलते। वहां पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। ऊंची ऊंची मतलब बड़ी बड़ी घास जमी हुई थी तालाब के किनारे। किनारे मतलब तालाब के साइड में, बगल में। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। ये पंडित जी की बात को यकीन मान लिए कि शायद मेरा गधा गड्ढे में ही होगा। तो ये वह उस घास में
अपने गधे को ढूंढने लगा। कौन? भोला ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा था। वहां से दादी जी की बात जो सुनकर के बाघ भागा था और यहाँ आकर के घास में छिप करके बैठा हुआ था कि यहाँ शायद मेरी जान बच जाए। भोला की नजर बाघ पर पड़ी। तभी भोला जो अपना गधा को ढूंढ रहा था, चारों तरफ ढूंढते ढूंढते उसको बाघ पे नजर पड़ गई भोला की, शायद यही मेरा गधा। अंधेरा और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इतना अंधेरा था और इतनी तेज बारिश हो रही थी कि वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था ये बाघ है कि गधा है। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। वो बाघ जो डर से बैठा हुआ था झाड़ी में, तो भोला को लगा ये बाघ जो है यही मेरा गधा है। उनको नहीं पता था कि ये बाघ है, उनको लगा यही मेरा गधा है। उसने आओ देखा न ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। यानी वो आगे पीछे कुछ नहीं देखा, कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं और बाघ को डंडा मारने लगा। बहुत तेज तेज डंडा बाघ को मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। यानी बाघ जो था उसको जो डंडा बरसने लगा तो वो अचानक से अपने ऊपर हमला देखकर वो घबरा गया कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे ऊपर डंडा कौन बरसा रहा है। लगता है यही टिपटिपुआ है। बाघ को समझ में आया कि शायद यही जो है वो टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। बाघ के दिमाग में ये ख्याल आया कि लगता है शायद यही टिपटिपुआ है, इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ के मन ही मन सोचा, बाघ ने मन ही मन सोचा कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो ये जैसा कहे वैसा मुझे करना है, तभी ये मेरी जान बख्श सकते हैं, नहीं तो मुझे मार देंगे। आज तूने बहुत परेशान किया है। किसने कहा? भोला ने कहा कि आज जो है तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। यानी मार मार कर इतना मारूंगा कि मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। और बेचारा बाघ भी पहले से डरा हुआ था टिपटिपुआ के डर से कि शायद यही है। तो बाघ ने सोचा कि अगर मेरी अपनी जान बचानी है तो ये जैसे कहे वैसे मुझे करनी होगी, तभी ये मुझे जान से नहीं मारेंगे। उसी डर से बेचारा बाघ जो है उसके पीछे पीछे चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। यानी बाघ जो है ना उस पर हमला किया, ना वहां से छुड़ा करके भागा और भीगी बिल्ली की तरह उसके पीछे पीछे चल दिया। यानी डरा हुआ था बाघ पहले से। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। जब भोला अपने घर पहुंचा तो बाघ को कहा कि खूंटा होता ना, जैसे मतलब वो गाय वगैरह भैंस वगैरह को बांधते हैं, उसी खूंटे में जो है वो बाघ को अपना गधा समझकर बांध दिया। जब तक भोला को पता नहीं है कि ये बाघ है, वो समझ रहा कि मेरा गधा ही है और उसको खूंटे से बांध दिया। सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। यानी सब आश्चर्य हो गए कि ये भोला क्या कर रहे हैं कि बाघ को अपने खूंटे से, गधे के खूंटे से बाघ को बांध दिया। सब चौकन्ना हो गए, ये कैसे हुआ। से आगे देखते हैं। बस इतना ही है, यहाँ पे खत्म हो गया कि सब जो है देख करके, ये भोला की कारनामा को देख करके सब चौकन्ना हो गए। ये भोला कैसे किया कि एक बाघ को अपने गधे के खूंटे से बांध दिया और बेचारा बाघ भी डर से भीगी बिल्ली की तरह उनके पीछे पीछे आ गया और खूंटा से बंधा, वहां पे बेसहारा होकर के बंधा हुआ था। ये देखिए, ये खूंटा से बंधा हुआ बाघ है और लोग इन्हें देख करके आश्चर्य कर रहे हैं कि ये आखिर ये हुआ कैसे। और ये बारिश का जो समय है तो बारिश के समय में बाघ को पकड़ करके ले जा रहे हैं। तो ठीक है, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं।